हेलो एवरीवन, आज है 20 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। 1270 रुपये के आसपास इन्फोसिस का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। और देखा जाए तो जब से इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे जो कि अच्छे नहीं थे, एक बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर देखी। उसके बाद अगर आप देखो तो एटलीस्ट 1200 से 1300 रुपये की रेंज में अभी अटक रहा है, एटलीस्ट कंसोलिडेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बॉटम आउट तो नहीं हुआ, लेकिन अपने बॉटम से थोड़ा ही दूर मुझे अभी ये लग रहा है। बातचीत करेंगे इन्फोसिस को लेकर कि भैया मौके बन रहे हैं कि नहीं, अगर बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फोसिस 1270 रुपये का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो हालांकि एक महीने में 3% की तेज़ी है। 1226 के आसपास था, एक बड़ी रफ्तार बनी, 1277 पे गया, वापस गिर गया, तेज़ी आई, गिरावट आई, फिर से तेज़ी है, लेकिन अटका है अभी इस रेंज में। एक साल की अगर हम बात करें तब 13 से 14% की गिरावट है। एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी ज़रूर थी, बाद में बड़ा करेक्शन भी आया, फिर एक बहुत बड़ी तेज़ी थी, फिर एक बड़ा करेक्शन आया, और जब रिजल्ट्स आया तो एक ही झटके में एक दिन में इंट्राडे में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। और अभी एटलीस्ट ये संभल रहा है, 1200 से 1300 की रेंज में ये संभल रहा है। और देखा जाए 5 साल में तो 106% का ग्रोथ ज़रूर है। और देखो एक वक्त ऐसा भी था जब 1900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, उससे ऊपर था ये। उसके बाद एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि शेयर जो है वो जनवरी 2022 से लेकर अब तक कंसोलिडेशन में है, मतलब लगातार गिर रहा है। पूरा साल 2022 कह सकते हो कि गिरावट वाला रहा इसके लिए, और 2023 की शुरुआत भी कुछ अच्छी नहीं रही। वापस से ये गिरावट ही दिखाता हुआ नजर आए, इवन जब रिजल्ट्स आए वो और भी ज़्यादा खराब आए। लेकिन कंपनी को कई सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा ऑर्डर इन्फोसिस को मिला है। $1.5 बिलियन की बड़ी डील है, बीपी से हुई है, एंड टू एंड एप्लीकेशन सर्विसेज की। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि बेंगलुरु हेडक्वार्टर आईटी मेजर इन्फोसिस हैज़ बैक्ड अ डील फ्रॉम एनर्जी कंपनी बीपी टू बी देयर प्राइमरी पार्टनर फॉर एंड टू एंड एप्लीकेशन सर्विसेज, ये कंपनी ने बताया है। एज पर द सोर्स द डील साइज इज $1.5 बिलियन, मेकिंग दिस अ मेगा डील एट अ टाइम व्हेन द इंडस्ट्री हैज़ बिन फेसिंग सेवरल हेडविंड्स। देखिए दिक्कतें हो रही है, और देखो सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है। रिजल्ट तो इनके खराब है, लेकिन उसके अलावा अभी अगर आप देखो तो यूएस में दिक्कत चल रही है। और यूएस में मान लीजिए कि जो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स, अगर उनमें से कोई डिफॉल्ट कर जाए तो भैया इनका सीधा सीधा वो बिजनेस चला जाएगा। तो एक खतरा ये भी है। दूसरी बड़ी बात इन्फोसिस को लेकर अगर आप देखो तो इन्फोसिस ने रिड्यूस किया अपना एवरेज वेरिएबल पे आउट फॉर Q4 फाइनेंशियल 2023 टू 60%। और ये बड़ी बात है भैया, रिड्यूस किया इतना, ये नेगेटिव चीज़ है। अगेन मैं कह दूँ ये नेगेटिव चीज़ है ये। देखिए पे आउट विल बी गिवन अलॉन्ग विद द सैलरी फॉर मे, वाइल द एवरेज पे आउट इज 60%। एन एम्प्लॉयज फाइनल वेरिएबल पेमेंट विल बी डिपेंड ऑन देयर यूनिट और डिपार्टमेंट्स गाइडलाइंस एंड वेरीज फॉर द डिफरेंट पे ग्रेड्स एंड डिपार्टमेंट्स। और ये बड़ी बात है कि लोअर किया गया है, ये एक नेगेटिव चीज़ कह सकते हो आप यहाँ पर। और इन्फोसिस अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में हायरिंग में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है यहाँ पर। और अभी भैया सस्ते दाम पे एम्प्लॉय को उठाया भी जा रहा है। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो लार्ज कैप कंपनी है ये, 5,26,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। पी देखा जाए तो ये 21.85 का पी रेशियो, जो कि सेक्टर पी से कम ही है अभी भी। करंट रेशियो 1.81 का अच्छा है कह सकते हो आप इसको। ROE भी देखा जाए तो बेहतर है यहाँ पर, 29.74 का है पिछले 3 साल का। लो डेट टू इक्विटी रेशियो, भैया डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। और जहाँ तक नेगेटिव की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से लोअर हुए हैं पिछले 3 साल में। और यही प्रॉब्लम है। देखो 2022 में क्या हो रहा था पहले, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 क्यों ख़राब रहा इनके लिए। तो देखो स्टार्टअप्स का राइज था तब, ठीक है, तो कई सारे लोग छोड़ के जा रहे थे। आपने देखा होगा कि भैया काफ़ी लोग छोड़ के जा रहे थे, तो इनको रोकने के लिए भी इनको कई सारे बोनस दिए जा रहे थे, खर्चे बढ़ रहे थे, अट्रेशन रेशियो बढ़ गया था। और अभी क्या हो रहा है, अभी कंपनी खुद निकाल रही है। तो ये दोनों है, और मुझे लगता है कि यार देखो, मुझे लगता है कि वापस रिकवर तो करेगा और अच्छे से रिकवर करेगा ये। डिविडेंड तो अच्छा खासा पे कर ही रहा है ये। अगर हम देखें तो इस साल इसने 17 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड पे किया है। पिछले साल इसने 2 बार पे किया था, पहले 16 रुपये फिर 16 रुपये 50 पैसे। इस बार 17 रुपये 50 पैसे का किया है, दूसरा भी पे करेगा ये नवंबर अक्टूबर में। और तब शायद आपको 18 से 20 रुपये तक का डिविडेंड शायद देखने को मिल जाएगा।
कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इनके थोड़े से कम हुए दिसंबर के मुकाबले, 37,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे। और देखो ये एक नेगेटिव चीज़ हुई थी और यही वजह थी कि गिरावट भी थी और इनके प्रॉफिट में भी गिरावट थी। 6,585 करोड़ के प्रॉफिट 6,134 करोड़ पर आ गए। जाहिर सी बात है गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट थी। लेकिन वरना अगर आप इससे पहले के क्वार्टर को कंपेयर करोगे तो भैया ज़्यादा ही है, कुछ कम नहीं है। जहाँ तक बात करी जाए सालाना एवरेज की, तो 2023 भी कुछ ख़राब नहीं रहा है इनके लिए। अब देखिए 2019 में इनका जो नेट सेल्स था वो 82,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था, फिर 90,000 करोड़ से ज़्यादा का रहा। 2021 में ये 1 लाख करोड़ चला गया। 2022 में ये 1,21,000 करोड़ से भी ज़्यादा रहा और 2023 में ये 1,45,000 करोड़ से भी ज़्यादा रहा। तो बढ़ रहा है। सेम चीज़ आप प्रॉफिट को लेकर भी देखो तो बढ़ रहे हैं। 15,000 था, फिर 16 रहा, फिर 19 रहा, फिर 22 रहा, फिर 24,000 करोड़। तो बढ़ रहे हैं प्रॉफिट भी और इनके रेवेन्यू भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर अगर आप देखो तो वो थोड़ा सा डिक्लाइन था दिसंबर के मुकाबले और यही वजह है कि एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, वरना उतनी बड़ी कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है। लेकिन हाँ, मार्केट हमेशा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखता है और अगर एक क्वार्टर ख़राब आता है तो भैया उसके अकॉर्डिंग उनको नीचे गिराता भी है। और दूसरी बड़ी बात, यूएस में दिक्कत है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। यूएस में काफ़ी दिक्कतें चल रही है और अगर वहाँ पर दिक्कत है तो यहाँ पर भी आएगी। कॉस्ट कटिंग वहाँ हो रही है तो यहाँ पर भी होगी। कोई कंपनी वहाँ पर बर्बाद हो रही है, जो कि भैया इनका कोई क्लाइंट अगर मान लो निकल आया वहाँ पर तो तकलीफ़ इनको होगी, एक सीधा बिजनेस चला जाएगा इनका वहाँ से। तो ये एक दिक्कत वाली चीज़ है। और जहाँ तक बात करिए कंपनी की तो भैया असेट्स है अभी भी 1,24,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके पास असेट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बेहतर है। अब बात करें इनके शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 15.14% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 15.98% है पब्लिक के पास। और यही वजह होती है कि जब कोई ख़राब न्यूज़ आती है ना तो ये शेयर सबसे ज़्यादा शेकन होता है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग है। पहले तो 22% की थी, घट के 16.30 पर आ गई, घट के 15.91 पर आ गए, अभी 15.98 है। यहाँ पर एफआईज बड़ी क्वांटिटी में 35% से भी ज़्यादा की क्वांटिटी एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास 18.28% की होल्डिंग है, 13.05% इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल मुझे इन्फोसिस पसंद है, लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, खरीदारी सस्ते लेवल पर होनी चाहिए। और अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑलरेडी आईटी सेक्टर की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। और उनमें इन्फोसिस में भी बहुत बड़ा करेक्शन आया है, लेकिन एक बड़ी कंपनी है, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कह सकते हो टीसीएस के बाद, तो खरीदारी करी है तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। और यहाँ से मैं उतना बड़ा गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि यहाँ से बॉटम बन चुका है। तो यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। बाकी की जो क्वांटिटी है वो हर 100 रुपये की गिरावट में अगर आप एवरेज करते चले जाओ लॉन्ग टर्म में तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बस नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिएगा। शॉर्ट टर्म में मैं अभी भी मानता हूँ कि थोड़ी सी ऊपर नीचे वाली सिचुएशन रहेगी। आने वाले 2-3 क्वार्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाले हैं कि क्या होता है उसका, क्योंकि जो इम्पैक्ट हुआ है यूएस में कोलैप्स का, वो आपको असली नतीजे जो नंबर कह लो वो आपको जून और सितंबर क्वार्टर में ही देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। और इन्फोसिस खरीदारी करी है, फ्रेश बाइंग अगर खरीदारी करिए बने रहिए, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की ऐड कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी ऐड करना, बाकी की हर 100 रुपये की गिरावट में आप धीरे धीरे ऐड करके चल सकते हो। इसके अलावा विप्रो भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, वो भी बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में विप्रो लिखिएगा या फिर टीसीएस या एससीएल, जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिए। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो अगले वीडियो में उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। और जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो को एंड करूँगा यहाँ पर, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फोसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।